नमस्कार मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको एक धारावाहिक तरीके से ज्योतिष सिखाया जा रहा है, ठीक है। और ज्योतिष के कुछ अनमोल सूत्र जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लास्ट में आपको वो सब सूत्र से अवगत कराया जाएगा। तो हम लोग जैसा कि प्रारंभ में 2-3 वीडियो देख चुके हैं, आप अगला वीडियो जो है सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि भाव की चर्चा कहाँ से होती है और किस भाव को कैसे याद करें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चीजें को याद रखना। हम सीखते तो बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रख पाते, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि ऊपर का जो खाना होता है इसे हम लग्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी नंबर की राशि होती है वह लग्न कहलाएगी। तो लग्न आपका क्लियर हो गया। इसके लिए आप मेरा लग्न और राशि का अंतर देख सकते हैं। वह वीडियो में आपको एकदम स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि लग्न कैसे निकालेंगे और राशि कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरी चीज होती है राशि। तो यह 12वें भाव में जहां भी चंद्रमा बैठा हो वही आपकी राशि कहलाएगी। और 12 राशि होती है, यह भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। 12 लग्न, 12 राशि, सबका क्या क्या दुष्परिणाम, क्या क्या अच्छे चीज है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कि भाव को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि भाव पढ़ते तो बहुत है, भूल जाते हैं। तो आज देखिए आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएगा। सबसे पहले हम पहला भाव को देखेंगे। यह जो बीच में स्थान दिख रहा है इसे हम लोग लग्न बोलते हैं। पहला स्थान को, पहला भाव को लग्न बोलते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे कुछ समझेंगे। जब हम इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं, जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? एक शरीर लेकर के आते हैं, एक तन लेकर के आते हैं। जब हम तन लेकर के आते हैं तो प्रथम भाव हो गया तन। और अब हम दूसरे भाव को समझते हैं। जब पृथ्वी पे तन लेकर के आते तो हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी धन से अवगत करवाते हैं। कुछ मुंह दिखाई के रस्म में, कुछ छठियारी के रस्म में, तो कुछ शतैसा के रस्म में, जिनके पास जो भी विशेष काल परिस्थिति के देखते हुए, ठीक है। क्योंकि कभी भी ज्योतिष का फलादेश हम लोग करते हैं तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे परिवार वाले मुझे धन से अवगत करवाते हैं। तो तन के बाद दूसरा भाव क्या हो गया? धन भाव। और जब धन आ जाता है हमारे पास तब उसको रक्षा करने के लिए चाहिए साहस, चाहिए ताकत, चाहिए बल। तब जब बल चाहिए तो क्या हो जाता है? पराक्रम भाव एक्टिव होता है। तो तीसरा भाव को हम लोग क्या बोलेंगे? पराक्रम भाव। तो हमारे पास शरीर है, हमारे पास धन है, हमारे पास पराक्रम है, तब क्या होती है? सुख की प्राप्ति होती है। तो जब चौथा भाव क्या हो गया? उससे हमारे सुख भाव हो जाता है। और तन, धन, पराक्रम, सुख भाव के बाद हमें जरूरत होती है ज्ञान की, हमें जरूरत होती है शिक्षा की। तब जाके पंचम स्थान को हम लोग शिक्षा स्थान, यहाँ पे संतान स्थान भी मेंशन किया हुआ रहता है। और ये ज्ञान, ये शिक्षा का भी स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा स्थान एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जब शिक्षा की प्राप्ति होती है तब जाकर के मुझे रोग, ऋण, शत्रु आ जाते हैं। क्योंकि शिक्षा है तो बहुत जल्दी में सोचते हैं कि बहुत कुछ बड़ा कर लें, उसमें मुझे कर्ज हो जाता है, मेरा शत्रु उत्पन्न हो जाता है। जब आप कम उम्र में ज्यादा तरक्की कीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे। तब जाकर के शत्रु भाव के बाद इतना सारा सुख पाने के बाद मुझे एक अच्छा दाम्पत्य जीवन का तलाश होता है। अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो एक लाइफ पार्टनर का, एक बिजनेस पार्टनर का तलाश होता है। जीवन जीने के लिए एक जिंदगी संगनी की जरूरत होता है। तब जाके मेरा सप्तम स्थान विवाह स्थान, व्यापार स्थान और बिजनेस पार्टनर का स्थान कहलाता है। उसके बाद जब बिजनेस पार्टनर आता है, जब व्यापार होता है, तब हमारे जीवन में कई सारे संकट उत्पन्न होते हैं, कई सारे रणनीति तय होते हैं। यहाँ से हमारे आयु को भी खतरा होता है। तब यहाँ पे क्या अष्टम स्थान आ गया? विवाह स्थान के बाद अष्टम स्थान आयु स्थान, ठीक है। जब आयु स्थान पे प्रबल जीत प्राप्त करते हैं, वहां पे विजय प्राप्त करते हैं, तब जाकर के मुझे लगता है कि ये तो जीवन बहुत मुश्किल है। तब जाकर के हम धर्म के काम करते हैं, तब जाकर के मेरा भाग्य मुझे साथ देता है और यह नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। उसके बाद भाग्य भाव जब साथ देता है तब हमारा कर्म बनता है और दसम स्थान कर्म भाव कहलाता है, ठीक है। जब कर्म करते हैं तब आमदनी की प्राप्ति होती है, तब धन का अर्जन होता है। तो इसलिए एकादश भाव आय भाव कहलाता है। और उसके बाद जब इनकम होगा तो खर्च होना भी स्वाभाविक है। तब यह जो 12वें नंबर का भाव है यह व्यय भाव कहलाता है। और कुछ धन अर्जन के लिए विदेश चले जाते हैं तो यहाँ विदेश भाव भी कहलाता है। और जीवन के लास्ट में मृत्यु का भाव है तो यह
मृत्यु भाव भी कहलाता है और मोक्ष भाव भी कहलाता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा कुंडली में भाव का चर्चा होता है। इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहले तन, दूसरा धन, तीसरा पराक्रम, चतुर्थ सुख, पंचम संतान या शिक्षा, छठा शत्रु रोग ऋण, सप्तम पत्नी जीवन साथी व्यापार भाव, अष्टम आयु मृत्यु गुप्त रहस्य, नवम भाग्य, दशम कर्म, एकादश आय, द्वादश व्यय, मोक्ष। तो इस तरीके से हमारे भाव की चर्चा होती है। चलिए हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में नई विषय वस्तु के साथ।